श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, संतों की वाणी में सब मनुष्यों को सदा से यही उपदेश है कि जो मनुष्य कष्टों में पड़े हैं वे मुमुक्षु बने। मुमुक्षु का अर्थ है मुक्ति की इच्छा रखने वाला। मुक्ति का अर्थ है मोक्ष। शरीर और संसार के बंधन से छूटने को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति की केवल इच्छा ही नहीं बल्कि संसार में संयम से बरतें। जब तक संसार में संयम से नहीं रहें, संसार के भोग विलास में फंसे रहते हैं, उसको लालच नहीं छोड़ते हैं, वे केवल कहते हैं कि मैं मुमुक्षु हूँ, यह उनका कथन मात्र है। संतों ने ऐसे मुमुक्षु के लिए कहा है कि जो संसार के भोगों लालचों को छोड़ना चाहे उनको ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ जानना है और योग का अर्थ मिलाप है। चित्त की वृत्तियाँ बिखरी है, वे मिलकर एक हो जाए, यही योग है। चेतन आत्मा ईश्वर से मिलेगी तभी उसकी मुक्ति होगी। ईश्वर ऐसा है कि वह इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, माया यह है गौ गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। और ईश्वर के संबंध में लिखा है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकत अपार नेति नेति नित निगम कह। इसको पढ़ने और समझने पर ज्ञात होता है कि इंद्रियों के ज्ञान में जो आता है वह माया है। माया से परे जो परमात्मा है उससे मिलने की उत्कट अभिलाषा करो। शरीर और इंद्रियों को छोड़कर केवल चेतन आत्मा उससे मिलेगी। चित्तवृत्ति का निरोध करना अच्छा यत्न है। मन को एक ओर करना चित्तवृत्ति निरोध करना है। मन के अनेक भावों को छोड़कर एक ओर करना चाहिए। जप और ध्यान इसका सरल साधन है। इससे सरल साधन संसार में और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए गृहस्थी आश्रम को छोड़कर वनवासी होने का काम नहीं। किंतु इस रास्ते का छोर जब कोई पकड़ लेता है तो भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुकूल वह उसको छोड़ता नहीं है। बारंबार संस्कार बढ़ता जाता है। शरीर छोड़ने पर स्वर्ग जाता है, वहाँ का विशाल सुख भोग कर फिर श्रीमान के यहाँ जन्म लेता है और बढ़ते बढ़ते कई जन्मों में पूर्ण सिद्ध होगा, यानी परमात्मा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। अपनी सूरत उस ओर लगाए रहो जहाँ सूरत लगी रहेगी, वहीं पहुँचोगे। जाकी सूरत लगी रही जहाँ, कह कबीर सो पहुँचे तहमा। शरीर रहते जो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, शरीर छूटने पर उसकी प्रत्यक्षता हो, ऐसा संतों ने नहीं कहा। शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि संसार से पार होने के लिए ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता से अभ्यास करो। ब्रह्मा जी जाकर शिव जी से पूछते हैं कि संसार से जीव की मुक्ति कैसे होगी, इसके लिए आप क्या कहते हैं। शिव जी ने कहा कि मुक्ति जीते जी होनी चाहिए। जब किसी जन्म के जीवन काल में मुक्ति होगी तब मरने पर भी मुक्ति होगी। संतों ने भी ऐसा ही कहा है।
पूजा से बढ़कर स्तुति है, स्तुति से श्रेष्ठ जप है, जप से बढ़कर ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ लय है। संतों ने जप और ध्यान के द्वारा ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा। इसमें समझो कि तुम्हारे शरीर में दो भाग हैं, दाईं बाईं ओर का मिलाप जहाँ है वह मध्य है। दाईं ओर की वृत्ति पिंगला और बाईं ओर की इंगला और बीच में सुषुम्ना है। कोशिश करो मध्य वृत्ति में रख कर जप करने के लिए। उस स्थान में मन को लगाओ। तीर्थ स्नान इसलिए लोग करते हैं कि उससे पुण्य होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। संतों ने कहा, दाईं गंगा बाईं यमुना और बीच में सरस्वती की धारा है। इनमें गोता लगाकर देखो कि तुम्हारा मन कितना शुद्ध होता है। जो उस स्थान पर अपने को डुबाता है तो जितनी देर मन डूबा रहता है उतनी देर तक विषय वहाँ जा नहीं सकता। इसलिए यह सबसे उत्तम तीर्थ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।